जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि घर में माता काली के जागृत होने के 5 संकेत। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में वो उन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी जो आपको तब मिलते हैं जब आपके घर में माता काली की जो एनर्जीज है वो जागृत होने लगती है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको वो संकेत मिल रहे होंगे, लेकिन उनको अनुभव भी हो रहे होंगे, लेकिन उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि उन्हें ये अनुभव, ये संकेत क्यों मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज, अगर आपको ये वीडियो मिल रही है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं कहीं ना कहीं माता काली भी आपको इस भी संकेत के माध्यम से ये बताना चाहती है कि आपके घर में उनकी एनर्जीज जो है वो जागृत हो रही है। ये वीडियो जो है वो स्पेशल माँ काली के भक्तों के लिए नहीं है, जो माँ की पूजा नहीं भी करते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी पूर्व जन्म की शक्तियां भी हमारे साथ होती हैं, तो वो भी हमको कहीं ना कहीं संकेत के माध्यम से जगाती हैं, उठाती हैं कि वो हम उनको जान सके और उनकी पूजा पाठ हम लोग इस जन्म में भी कर सके। तो अगर आपको ये संकेत, इनमें से कोई भी संकेत मिले, या जो संकेत बता रही वो सारे संकेत अगर आपको मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको माता काली की जो पूजा है, जो भक्ति है, उसको और मन लगा के और भी श्रद्धा भाव से करनी है और आगे बढ़ानी है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, कोई भी जन है वो माँ काली की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, या करना चाहते हैं, वो लोग अपने मन में, अपने मस्तिष्क में सिर्फ एक चीज ये रखें कि माँ काली जो है वो सिर्फ माँ है। माँ के भाव से जब आप उनको पूजना शुरू करेंगे ना, ठीक है, तो आपको इतना अच्छा और इतना जल्दी परिणाम मिलेगा। क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है ना, तो माँ विलंब नहीं करती है अपने बच्चे के किसी भी कार्य को संवारने के लिए। ठीक है, कोई भी काम उनका बिगड़ी बनाने के लिए। तो जब आप माता काली को एक मातृ भाव से पूजना शुरू करेंगे, उनके बच्चे बन के पूजेंगे, तब आपके वारे न्यारे माँ कर देगी। लेकिन जिस दिन आपने माँ को इस नजरिए से पूजा कि वो शक्ति है, उनसे ये कार्य करवाया जाएगा, वो कार्य करवाया जाएगा, ये करवाया जाएगा, तो हो सकता है एक बार वो आपके मंत्रों के प्रभाव से आपके वशीभूत हो जाए, आप उन्हें मजबूर कर दे, तो वो करने लगेंगे। लेकिन देखिए, वो चीज, वो संतुष्टि नहीं मिलेगी, फिर वो भी आपको शक्ति की तरह ही ट्रीट करेगी। और शक्ति को चलाना इस ब्रह्मांड में किसी के भी बस की बात नहीं है कि वो माँ काली को चला सके। इसलिए आप सभी से विनम्र भाव से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी माँ काली को आप सब लोग प्लीज माँ ही समझ के पूजे, माँ ही समझ के उनकी पूजा भक्ति अर्चना करें। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आजकल के लोग जो हैं वो माँ के स्वरूप को अ, देख के डर रहे हैं। कोई कह रहा है माँ की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए, कोई कह रहे हैं कि इस स्वरूप की फोटो रखनी चाहिए। देखिए, माँ किसी भी स्वरूप में हो वो माँ ही होती है। ऐसा नहीं है कि माँ का विकराल स्वरूप है तो वो माँ नहीं है, वो माँ ही है। उसके अंदर हृदय है, उसके अंदर अपने बच्चों के लिए प्रेम है। और जितनी ममतामयी हमारी माँ काली है ना, शायद ही कोई अन्य शक्ति होगी उतनी ममतामयी। मैं नहीं कहूँगी कि कोई शक्ति है या नहीं है, लेकिन मैंने मेरी माँ काली का प्यार देखा है। मैंने मेरी माँ काली को महसूस किया है, अनुभव किया है। उस अनुभव के माध्यम से, उस अनुभव के मैं उस पे आपको बता रही हूँ कि हमारी माँ काली जो है वो बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। तो चलिए अब हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको संकेत मिलते हैं जब माँ काली आपके घर में जागृत होती है। तो देखिए, आपको संकेत जो पहला मिलेगा वो ये होगा कि अगर आप अपने बिस्तर पर रात को सो रहे हैं या दोपहर में सो रहे हैं, और जब आप अपने बिस्तर से उठेंगे या करवटें लेंगे, तो आपके नेक से लेके आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे स्पाइन में आपके दर्द होने लगेगा। ठीक है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें आपको अकड़न महसूस होगी। ठीक है, आपको अकड़ लगेगी, ऐसा लगेगा कि आपकी कमर में या फिर आपकी गर्दन के पास मोच आ गई है। क्योंकि माँ की जो एनर्जीज है वो बहुत पावरफुल होती हैं, बॉडी को उसको ऑब्जॉर्व करने में टाइम लगता है, तो इसलिए हमको हल्का फुल्का दर्द बना रहता है। दूसरा संकेत, आप जब भी माता की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, माँ को
माँ के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके हाथों में जो है वो झंझनाहट महसूस होगी, आपको सेंसेशन महसूस होगी आपके हाथों में। कभी कभी आपके हाथ एकदम ठंडे हो जाएंगे, कभी एकदम गर्म आपको महसूस होगा, कभी ऐसा लगेगा कि आपके हाथ जो है वो आपको महसूस ही नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरी बॉडी में मेरा हाथ है भी या नहीं है। तीसरा जो संकेत मिलेगा वो ये होगा कि आपके जो मस्तिष्क पे थर्ड आइज होती है, उस आइज पे आपको खिंचाव, हल्का हल्का दर्द, भारीपन हर समय, या फिर आप जब भी पूजा करने बैठेंगे उस समय आपको अवश्य महसूस होगा। तो इन संकेतों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर में जो है वो माता काली की जो एनर्जीज हैं, जो शक्ति है वो जागृत हो रही है। ठीक है, अगला संकेत आपको ये भी मिलेगा कि बार बार माँ आपको स्वप्न के माध्यम से भी बताएंगी कि इस तरह के स्वप्न दिखेगा कि जैसे माँ काली आपके घर में एंटर कर रही है, या माँ काली आपके घर में घूम रही है, माँ काली आपके घर में पहरा दे रही है, या माँ काली आपको स्वप्न के माध्यम से आपसे बात कर रही है, आपको वो बता रही हैं कि मैं जो हूँ वो तेरे घर में आ चुकी हूँ, अब तेरी रक्षा तेरी सुरक्षा मैं स्वयं करूँगी। तो इस तरीके के भी स्वप्न जो है वो आप लोगों को आ सकते हैं। अगली चीज़ जो होगी वो आपके साथ वो होगी कि आपकी जो हाथ की हथेली होती है उस पे भी आपको कभी कभी गर्माहट सी महसूस होगी, उसमें भी कभी कभी आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होगा। ठीक है, उसमें भी आपको कभी कभी अपने हाथों में अकड़न सी महसूस होगी, कभी कभी आपका जो हाथ है वो आपको एकदम गुलाबी रंग का दिखेगा, एकदम गुलाबी, ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई पिंकिश कलर अपने हाथों में लगा रखा है, इस तरीके से भी आपको महसूस होगा। एक चीज़ और, जब माता काली आपके घर में एंटर करती है, उनकी ऊर्जाएं जब आपके घर में एंटर करती हैं, तो आपके घर में जो नेगेटिविटी होती है, जो भूत प्रेत होते हैं, वो उसके बाद क्या करते हैं। अगर आप लोग इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब माँ काली की एनर्जीज घर में एंटर करेंगी तो जो नेगेटिविटी पहले से ही मौजूद है घर में, वो फिर क्या तांडव करती है, वो क्या करती है। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। और अगर इनमें से कोई भी संकेत आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि आपके घर में जो है वो माता काली की जो ऊर्जा है वो जागृत हो रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे, आप सभी के घर में माँ काली अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।